कानपुर के शिवराजपुर के बिजनेसमैन का एक परिवार जो कि एक फैमिली फंक्शन में गया था, 14 दिसंबर 2024 की सुबह करीबन 8:30 बजे घर लौटता है। उनकी 17 साल की बेटी ने फंक्शन में जाने से मना कर दिया था, इसलिए वो घर पर अकेली थी और फैमिली को उम्मीद थी कि गेट नॉक करने पर वही आकर गेट खोलेगी। बट सरप्राइजिंगली गेट नॉक करते ही फैमिली ने देखा कि गेट अंदर से खुला हुआ था। अनहोनी के डर से सारे फैमिली मेंबर्स दौड़कर घर में घुसे और अपनी बेटी को आवाज देना शुरू किया, बट सरप्राइजिंगली उधर से कोई आवाज नहीं आई। धीरे धीरे सबके मन में डर बैठता जा रहा था और सभी ने एक एक कर सारे कमरे चेक करना शुरू किया। लेकिन जैसे ही परिवार के एक सदस्य ने बेडरूम का गेट खोला तो सामने जो दृश्य उन्हें देखा उसे देखकर सभी के होश उड़ गए। उनकी प्यारी सी बेटी बिना किसी कपड़ों के बेड पर नग्न पड़ी थी। जब फैमिली मेंबर्स ने उसे उठाने की कोशिश करी तो पता चला कि उसकी सांसें थम गई हैं और पूरा शरीर भी बुरी तरह से अकड़ चुका था। सामने से देखने पर तो ऐसा ही लग रहा था कि ये एक नेचुरल डेथ है, बट बॉडी पर एक भी कपड़ा ना होना इस बात का सबूत था कि उस 17 साल की बच्ची के साथ कुछ बहुत गलत हुआ था। लेकिन अब सवाल ये था कि अगर उनकी बेटी के साथ किसी भी तरह का फिजिकल रिलेशन बनाया गया था तो वो उसकी मर्जी से था या फिर किसी तरह की जोर जबरदस्ती की गई थी। तो चलिए केस को शुरू करते हैं। माय नेम इज सहर्ष एंड यू आर वाचिंग द मिस्टीरियस केस ऑफ इंटिमेसी। अब जैसा कि मैंने बताया कि 14 दिसंबर की सुबह उनकी बेटी मृत पाई गई थी और करीबन 9:30 बजे पुलिस भी क्राइम सीन पर पहुंच जाती है। लड़की की हालत को देख पुलिस समझ गई कि उसके साथ कुछ तो गलत हुआ था, इसलिए तुरंत फॉरेंसिक टीम को बुलाया गया और घर की तहकीकात शुरू हुई। बारीकी से देखने पर बेडरूम के एक कोने में पुलिस को एक रैपर मिला। ये रैपर एक ऐसी दवाई का था जो लड़के अपनी सेक्सुअल परफॉर्मेंस को बढ़ाने के लिए लेते हैं। साथ ही पुलिस को डस्टबिन में प्रोटेक्शन भी पड़ा मिला और इन दोनों चीजों को देखकर पुलिस सारा मामला समझ गई। लड़की की बॉडी को ऑटोप्सी के लिए भेज दिया गया और इधर घर वालों से पूछताछ शुरू हुई। पता चला कि लड़की ने पेट में दर्द होने का बहाना देकर फंक्शन में जाने से मना कर दिया था और क्योंकि ये फंक्शन 13 दिसंबर की रात से लेकर 14 तारीख की सुबह तक चला था, इसलिए उस रात लड़की अपने घर पे अकेली थी। अब अगर विक्टिम के साथ जोर जबरदस्ती की गई थी तो इसका खुलासा सिर्फ ऑटोप्सी रिपोर्ट आने के बाद ही हो सकता था। लेकिन जैसे ही ऑटोप्सी रिपोर्ट आई तो उसमें लिखी 2 स्टेटमेंट्स ने इस केस को एक अजीब ही मोड़ दे दिया। दरअसल रिपोर्ट में लिखा था कि लड़की के साथ फिजिकल रिलेशंस तो बनाए गए थे, बट फोर्सिबली नहीं बल्कि उसकी मर्जी से। इसका मतलब कि लड़की ने परिवार वालों के जाने के बाद किसी को घर पे बुलाया और फिर उसके साथ अपनी मर्जी से इंटीमेट हुई। लेकिन फिर भी पुलिस को एक चीज समझ नहीं आ रही थी कि लड़की की बॉडी इतनी अकड़ी हुई स्टेट में क्यों मिली। तो इसका जवाब मिला ऑटोप्सी में लिखी हुई दूसरी स्टेटमेंट से। डॉक्टर्स ने कंक्लूड किया कि उस लड़की का कॉज ऑफ डेथ हाइपोथर्मिया था। हाइपोथर्मिया एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें इंसान के शरीर का टेम्परेचर बहुत तेजी से डिप होता है और जब लंबे समय तक बॉडी को किसी ठंडी इन्वायरमेंट में रखा जाए तो बॉडी अपना टेम्परेचर मेंटेन नहीं कर पाती और कुछ समय बाद इंसान की मौत हो जाती है। ऐसा ही कुछ हुआ था कानपुर की उस 17 साल की लड़की के साथ। दरअसल पुलिस ने जब इन्वेस्टिगेशन के दौरान उस लड़की के कॉल रिकॉर्ड्स चेक किए तो एक नंबर उन्हें बहुत बार डायल्ड और रिसीव्ड कॉल्स में मिला। फर्दर इन्वेस्टिगेशन पे पता चला कि ये नंबर किसी कुलदीप कुमार नाम के शख्स का था। पुलिस ने तुरंत कुलदीप को ढूंढकर अरेस्ट किया और कोर्ट से कस्टडी मिलते ही उससे पूछताछ शुरू हुई। अब वैसे पुलिस ने कुलदीप को शक की बिना पर ही अरेस्ट किया था, लेकिन अरेस्ट होते ही कुलदीप खुद ही पुलिस से कहने लगा कि उसने उस लड़की को नहीं मारा है, वो तो खुद ही मर गई। ये बोलने की देर नहीं थी कि पुलिस ने कुलदीप पर तुरंत प्रेशर बनाया और फिर जो कहानी निकलकर सामने आई उसने सभी को शॉक कर दिया। दरअसल कुलदीप की मुलाकात उस लड़की से फेसबुक पर हुई थी। शुरुआत में तो दोनों नॉर्मली ही बात करते थे, लेकिन धीरे धीरे दोनों में पहले दोस्ती हुई और फिर आगे जाकर प्यार हो गया। रिलेशनशिप में आने के बाद दोनों का एक दूसरे से मिलने का बहुत मन करता था, लेकिन लड़की के माँ बाप उसे घर से बाहर नहीं जाने देते थे। इसलिए 13 दिसंबर की रात को जब पूरा परिवार फंक्शन में जा रहा था तब लड़की पेट दर्द का बहाना बना घर पर रुक जाती है और कुलदीप को कॉल करके घर बुला लेती है। अब क्योंकि कुलदीप के लिए भी ये पहली बार हो रहा था, इसलिए उसे नहीं पता था कि ऐसी सिचुएशन में क्या करना चाहिए। इसलिए वो तुरंत अपने दोस्त से मिलता है और उसे सारी बात बताता है। फिर कुलदीप के दोस्त ने उसे एक प्रोटेक्शन का पैकेट दिया और साथ ही कुछ टैबलेट्स जो उसने कहा कि लड़की के साथ इंटीमेट होने से पहले खा लेना। ये सब लेकर कुलदीप लड़की के घर पहुंचा और जाते ही उसने ये सारी गोलियां खा ली।
अब क्योंकि ये सब कुछ लड़की की रजामंदी से हो रहा था, इसलिए दोनों ने इंटीमेट होना भी शुरू कर दिया। गोलियों के असर के कारण कुलदीप उस लड़की के साथ कई कई बार इंटीमेट हुआ, लेकिन कहानी ने एक नया मोड़ तब ले लिया जब दिसंबर की कपकपाती ठंड में कुलदीप ने उस लड़की को कपड़े पहनने से मना कर दिया। रात के करीबन 8:30 बजे से लेकर सुबह के 3:30 बजे तक कुलदीप ने उस लड़की को बिना कपड़ों के ही बैठा के रखा। लेकिन जब 3:30 बजे लड़की की तबीयत बिगड़ने लगी, तब वो जल्दी से कुछ लकड़ियां लाया और उन्हें लड़की के पास रख कर जला दिया। बट तब तक बहुत देर हो चुकी थी। लड़की का शरीर पूरी तरह से अकड़ गया था और हाइपोथर्मिया की वजह से कुछ ही देर में उसके दिल ने भी धड़कना बंद कर दिया। कुलदीप डर कर वहां से भाग निकला, लेकिन वो टैबलेट्स के रैपर्स वहीं रह गए, जो पुलिस ने बाद में बरामद किए। साथ ही जली हुई लकड़ियों का ढेर भी पुलिस को बेड के पास मिला। अब क्योंकि कुलदीप की उम्र 25 साल थी और लड़की की सिर्फ 17, इसलिए नाबालिग होने के कारण उसका कंसेंट इस केस में मैटर ही नहीं करता। फिर चाहे दोनों ने फिजिकल रिलेशंस एक दूसरे की सहमति से ही बनाए हो, लेकिन फिर भी लड़की के माइनर होने के कारण कुलदीप पर आईपीसी सेक्शन 376 और पॉक्सो एक्ट के तहत कार्रवाई की गई। केस का फाइनल वर्डिक्ट या कुलदीप को मिली सजा पर अभी कोई अपडेट नहीं है, लेकिन ये केस हमें सिखाता है, चाहे वो रिलेशनशिप हो, मैरिज या फिजिकल इंटीमेसी, हर चीज के लिए एक राइट एज होती है, लीगली भी और मेंटली भी। माइनर्स अक्सर इमोशंस में कंफ्यूज होकर ऐसे चॉइसेस ले लेते हैं जिनके कॉन्सिक्वेंसेस उन्हें पूरी तरह समझ में नहीं आते, और यहाँ रिस्पॉन्सिबिलिटी बच्चों की नहीं बल्कि एडल्ट्स की होती है। आज भी हमारी सोसाइटी में सेक्स एजुकेशन को एक टैबू माना जाता है, जबकि रियलिटी ये है कि राइट टाइम पर दी गई राइट एजुकेशन किड्स को अवेयर भी बनाती है और सेफ भी रखती है। अगर स्कूल्स और पेरेंट्स मिलकर बाउंड्रीज, कंसेंट और सेल्फ सेफ्टी के बारे में ओपनली बात करें, तो शायद ऐसे ट्रैजिक इंसिडेंट्स रिपीट ना हो। इसी मैसेज के साथ आपसे अलविदा लेता हूँ। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में एक दूसरे केस के साथ। तब तक स्टे सेफ, टेक केयर ऑफ योर फैमिली एंड किड्स, एंड गुड बाय।